हो गया लो दिवाली की तैयारी, पूरा बिल्डिंग सज के तैयार हो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अभी सुबह दिन के बज रहे हैं ये 2 बजने वाले हैं और मैं नहा ली हूँ क्योंकि सुबह मैं साफ़ सफाई कर रही थी दीपावली का। वो वीडियो भी मैं बनाई हूँ, मैं डालूँगी। और ये आज मेरा दूसरा वीडियो है और मैं नहा के मैं कि क्या बोलूँ, कुछ कपड़े थे वो भी मैं धोई हूँ और धो के भी मैं डाली हूँ उसको सूखने के लिए। और खाना तो मैं बनाई नहीं थी क्योंकि क्या था कि कुछ रात की सब्जियां बची हुई थी और चावल था, मैं वही खा ली हूँ। क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं काम करके थक गई थी, क्योंकि सच बात है मुझे आज काम करके बिल्कुल थकान नहीं हुआ था। मैं मेंटली थक गई थी। और मैं मेंटली क्यों थकी थी मैं ये बता रही हूँ, क्योंकि आज सुबह सुबह मेरी माँ गई हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। बउआ भी गया है, पूरा घर एकदम शांत लग रहा है। मैं यही सोच रही हूँ कि बताओ, गजब होता है। जब बउआ रहता था तो मुझे डेली नींद आती थी। डेली मैं खाना खाने के बाद मैं इतना थक जाती थी काम करने के बाद कि मुझे नींद आता था। मैं 2 से 3-4 बजे तक ऐसे सोई रहती थी, बेहोश। और आज जब सब चले गए तो मुझे नींद भी नहीं आया। लग रहा ही नहीं रहा है कि मुझे नींद का कोई नशा टाइप से। तो मुझे कोई नींद नहीं आया, मेरी आंखें बिल्कुल, थकान नहीं लग रहा है और बस काम वाम की हूँ और बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। मन इतना क्या बोले, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मन दुखी लग रहा है, क्योंकि दुख तो मेरा जीवन का एक पार्ट है। और तो ऐसे ही बस मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या काम की। पूरा घर झाड़ दी हूँ, झाड़ू लगा दी हूँ, उसके बाद कपड़े कुछ धोई हूँ, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और वो लोग चले गए तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और बहुत देर से हमारे यहाँ लाइट भी कटा हुआ है और पता नहीं, थोड़ा सा मुझे गर्मी गर्मी फील हो रहा है। तो आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं दिखाऊंगी कि मैं शाम तक और क्या करके सब्जी भी लेके मंगवाई हूँ। सब्जी वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि क्या क्या सब्जी मंगवाई थी। और फ़िलहाल मैं आपको दिखाती हूँ, तो मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इतने सारे कपड़े जो मैंने अभी सुबह में धोए हैं। और ये साड़ी वो है जो कल मैं पहनी थी, तो इसको भी धो दी हूँ। और भी कपड़े धोए मैंने, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और आप देख सकते हैं कि पूरा घर ऐसे मैं साफ़ की हूँ, वो पूरा साफ़ हो चुका है। और आप देख सकते हैं यहाँ ये स्टैंड रखा हुआ है जो मैं वीडियो बनाती हूँ। और पूरा घर खाली खाली लग रहा है। जब कोई है ही नहीं तो पूरा घर खाली लग रहा है। ऐसे बुआ रहता था तो दिन भर इस रूम में वो वीडियो देखता था लेट के। और इस रूम के भी मैंने बेडशीट हटा दिए हैं। और आज मैं बेडशीट इसलिए नहीं डाली हूँ ताकि कल धनतेरस है, तो फिर कल मैं शैम्पू वैम्पू कर लूँगी और फिर जम निकालने के बाद में ये करूँगी। और यहाँ पे देखिए कुछ पिल्लो कवर है, पिल्लो है कि एक बिना कवर का है। और कुछ यहाँ पे कपड़े रखे हुए हैं। और देखिए बाहर मैं ये चादर वगैरह धो के डाली हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा पूरा चादर ही फैला हुआ है। तो और ये देखिए पूरा खाली है, कोई नहीं है। ऐसे बउआ दिन भर इधर आके बैठता था, बहुत बेकार लगता है, लेकिन क्या ही बोलूँ। अब तो इसी के साथ जीने की आदत पड़ गई है मुझे। अकेले अकेले ही मेरा जीवन, शायद ऐसे ही मैं मर जाऊंगी एक दिन। और अभी बज रहे हैं शाम के 4 और मैं सुबह से आज खाना नहीं बनाई थी, मैं आप लोग को बताई हूँ। लेकिन लोग ऐसा बोलता है कि भाई जब कोई घर से जाता है ना तो चूल्हा ऐसे उपास नहीं छोड़ना चाहिए। और लाइट है नहीं, कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, तो फाइनली मुझे क्या ही बोलूँ। और ये देखिए मैं पालक का साग लाई थी बाज़ार से, तो मैं बांध के रखी थी इसको बाहर, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी थोड़ा थोड़ा गल गया है। तो मुझे एक एक पत्तियाँ अच्छे से झाड़ के इसको पहले तोड़ना पड़ेगा। तो मैं सोची कि चलो बैठ के पहले पालक तोड़ लेती हूँ और देखती हूँ कब लाइट आता है, क्योंकि बहुत देर से कटा हुआ है, गर्मी भी लग रहा है, नींद भी नहीं आ रहा है, कुछ भी अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो इसीलिए मैं बैठ गई पालक तोड़ने और एक एक पत्तियों को तोड़ के इस कि जाली वाले इसमें रख रही हूँ, ताकि इसमें मुझे धोने में आसान होता है। और समझ में नहीं आ रहा है क्या बनाऊँ, सब्जी बनाऊँ या फिर साग बना लूँ, कुछ अभी तक समझ में नहीं आ रहा, कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रही हूँ। और क्या है कि कुछ भी बनाऊंगी लेकिन बनाना तो पड़ेगा ही। और क्या बोलूँ, बहुत रोने का मन हो रहा है, इतना ज़्यादा रोने का मन हो रहा है ना
तो मुझे लगता है कि आप लोग भी सोचते होंगे कि मैं रो रो के ही वीडियो क्यों बनाती हूँ, मुझे सिंपैथी नहीं, मुझे कोई सिंपैथी के लिए मैं ऐसा वीडियो नहीं बनाती हूँ। मैं सच बता रही हूँ, मुझे कोई सिंपैथी से मेरा दुख थोड़े कम हो जाएगा, लेकिन मेरे अंदर जो दुख है ना वो बर्दाश्त नहीं होता है तो मैं रोने लगती हूँ। आप खुद सोचिए कि मतलब क्या बोलूँ, आप कैसे सोचेंगे, आपको थोड़ी पता है कि क्या है नहीं है। लेकिन मैं जब बर्दाश्त नहीं होता है तो मैं रोने लगती हूँ। मुझे सब लोग मना करता है कि रोना नहीं है, हिम्मत से काम लो, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे जब बर्दाश्त ही नहीं होता है तो मैं रोने लगती हूँ। क्योंकि एक किसी भी चीज़ को एक हद तक बर्दाश्त करती हूँ, जब एकदम से मतलब बर्दाश्त से फालतू हो जाता है तो मैं रोने लगती हूँ। मैं सच बता रही हूँ, मुझे दिवाली को लेके कोई एक्साइटमेंट नहीं है, बस ये झाड़ना और ये करना ये सब मेरी मजबूरी है, क्योंकि कुछ कुछ साफ़ सफाई तो करना पड़ेगा ना। तब सोचिए कि मैं धनतेरस के एक दिन पहले से शुरुआत की हूँ, और यहाँ पे देखिए अब मैं किचन में आ गई हूँ और आज मैं कुकर में ही सब्ज़ी बनाऊँगी, जो भी बनाऊँगी। तो मैं साग को भी यहाँ कट कर ली हूँ, आटा सान ली हूँ और आलू काट ली हूँ। ये सब चीज़ मैं तैयार करके रख ली हूँ, क्योंकि मैं आज गैस पे ही बना रही हूँ, क्योंकि क्या है कि लाइट है नहीं तो इंडक्शन पे तो बनाऊँगी नहीं, तो इस कुकर में ही आज सब्ज़ी बनाऊँगी और रोटी बना लूँगी। तो मैं आज आलू और पालक की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो कुकर में ही बना रही हूँ और बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से बना रही हूँ। मुझे क्योंकि बताइए ना कि कुछ करने का मन नहीं हो रहा और लाइट नहीं है, तो इसलिए मैं दिन में ही बना ले रही हूँ। पता नहीं लाइट कब आएगा नहीं आएगा। और मैं बता दूँ कि इन्वर्टर भी नहीं है, कि अगर लाइट नहीं रहे तो मतलब तो फिर दिक्कत होता है, तो इसीलिए मैं जल्दी से बना ले रही हूँ। और मैं बताइए, मुझे थकान नहीं है लेकिन मुझे दुख बहुत है, और इसीलिए मन नहीं कर रहा है, इसलिए जैसे तैसे, क्योंकि भाई क्या है कि दिन में भी ठीक से नहीं खाई हूँ और जो था बचा खुचा वही खा ली हूँ। तो रात में मैं सोची कि चलो आलू पालक की सब्ज़ी बना लेती हूँ और रोटी बना लेती हूँ, फिर जब भूख लगेगा तो खा लूँगी। तो इसीलिए कुकर में बना रही हूँ, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो लाल वाला आलू होता है ना, वो कढ़ाई में सीजने में बहुत टाइम लग जाता है, और साग भी है तो साग ऐसे कढ़ाई में उतना अच्छा से नहीं सीजेगा। और कुकर की सब्ज़ी भी कभी कभी कुकर में भी आप बनाइए तो बहुत टेस्टी लगता है। मुझे तो लगता है कि कुकर में सब्ज़ी जब हम बनाते हैं तो उसके मसाले जब हम भूज के जब बंद करते हैं ना, तो उसका गैस जो होता है ना मसाले का, वो निकलता नहीं है। इसीलिए आप देखिएगा कि आप कटहल की सब्ज़ी अगर कढ़ाई में बनाते हैं तो उसका टेस्ट अलग होता है, और कुकर में बनाते हैं तो अलग होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो कुकर है पूरे नीचे से काला हो गया है, क्योंकि पता नहीं मेरे गैस में क्या प्रॉब्लम है, या फिर चूल्हे में प्रॉब्लम है, या सिलेंडर में, मुझे नहीं पता। लेकिन गैस पे चढ़ाने के बाद भी देखिए पूरा काला हो जाता है बर्तन। मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज़ से, लेकिन मेरी माँ बोली कि पहले ये सिलेंडर ख़त्म हो जाता है तो एक बार चेक करवाना नया वाला सिलेंडर लगा के, कि कहीं उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होगा तो समझना कि गैस ख़राब था। क्योंकि आप गैस के फ्लेम को देखिए, पूरा एकदम मतलब इसका जो कलर होता है ना वो रेड टाइप से आ रहा है। तो इसलिए तो मैं सारे मसाले जो बेसिक होते हैं वही डाली हूँ, और गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सब जो है मैं फ्रिज में रखती हूँ पीस के, तो वही डालती हूँ। और कुछ खास ऐसा है नहीं, मतलब सिंपल सा बना रही हूँ, क्योंकि क्या है ना कि मैं अब डिसाइड भी क्यों कि मुझे अब मसाले कम खाने हैं, क्योंकि मसाले खाने से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मुझे बार बार मतलब क्या बोलूँ मैं, तबीयत ख़राब हो जाती है, और मुझे टाइफाइड हो जाता है बार बार। टाइफाइड कैसे हो जाता है मुझे आज तक समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं पानी भी बाहर पीती हूँ तो बोतल का ही पीती हूँ। उसके बाद जब भी है कुछ, मैंने तो गुपचुप खाना तक छोड़ दिया। सब बोले गुपचुप खाने से होता है, गुपचुप के पानी से होता है, तो मैं वो भी छोड़ दी। अब कभी कभार वही चाट वगैरह खा लेती हूँ, लेकिन अब उतना भी क्या बोलूँ, अब कैसे हो जाता है मतलब। खैर मुझे लगता है कि मुझे कैसे कुछ नहीं होता है, मुझे लगता है भगवान मुझे कभी चैन से जीने ही नहीं देना चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं है कि हम कभी खुश रहें, इसीलिए वो मेरे जीवन में ना परेशानियों का अंबार लगा के रखे होते हैं। कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, मतलब मेरे अंदर ही सारी बीमारियां हैं, सारी परेशानियां मेरे अंदर ही हैं। सारा कष्ट जो है ना वो हम ही लोग के जीवन में है। एक रहे तब तो बताएं, कभी सर्वाइकल से गर्दन में दर्द होने लगता है, ज़्यादा काम कर लूँ तो कॉलर लगा के बैठना पड़ता है। मतलब ज़िंदगी का एकदम से पूरा तहस नहस कबाड़ बन चुका है ज़िंदगी। लेकिन अब करूँ तो क्या करूँ इस ज़िंदगी का, ये भी समझ में नहीं आता है। इसलिए मतलब बस किसी तरह से चल रहा है, कट रहा है मतलब। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं कुकर में ही अच्छे से भूज भाज कर ले रही हूँ। सब कुछ जो डालना था वो डाल दी, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर सब कुछ डाल दिया, और इसको अच्छे से भूज रही हूँ।
और भूनने के बाद इसको इस साइड चढ़ा दूँगी और इस साइड रोटियां भी बना लूँगी। और रोटियां भी अभी ही बना लूँगी, क्योंकि मैं आप लोग को बता दूँ कि लाइट का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि बहुत लंबे 4 घंटों से कटा हुआ है और 4 घंटों से कटने के बाद भी अभी तक नहीं आया है। और जैसे अभी तो दिन है, मैं बना लूँगी, लाइट नहीं भी रहेगा तो अच्छे से बना लूँगी, लेकिन जब शाम हो जाएगा तो दिखाई भी नहीं देगा। तो इसलिए ना मुझे अभी ही जो करना है वो कर लेती हूँ और मतलब बना लूँगी तो मेंटली भी निश्चिंत हो जाऊँगी, क्योंकि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है यार। कहाँ चले जाएं, मतलब लग रहा है ना कि जैसे कहीं चले जाते, लग रहा है कि कहाँ ऐसे जगह जाएं जहाँ मुझे सुकून मिले। लेकिन एक बात है, जब परेशानी मेरे साथ है, परेशानी मेरे अंदर है, परेशानी जब मेरे जीवन में है, तो हम कहीं भी जाएंगे तो हमको सुकून नहीं मिलेगा, ये मुझे पता है। इसलिए कहाँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं अब तावा भी चढ़ा दी हूँ, क्योंकि रोटियाँ भी लगे हाथ बना ही लेती हूँ, क्योंकि फिर क्या है कि फिर मन नहीं करेगा। और मैं बस ज़्यादा कुछ नहीं, कोई वो नहीं है। ऐसे मैं चटनी वटनी का भी लाई थी, लेकिन मन ही नहीं कर रहा और लाइट भी नहीं है, दोनों चीज़ें हैं। और अभी देखिए 4:37 ही हुए हैं, 38 हो गए। और इसी समय में अपना रोटी वोटी सब भी बना के रख लूँगी। आपको दिख रहा होगा कि मोबाइल के यानी दिन के 4:38 हुए हैं और मैं सब रोटी सब्जी सब अभी बना ले रही हूँ, क्योंकि बस वही बताई ना कि लाइट वाला प्रॉब्लम है, लाइट रहेगा नहीं तो इसीलिए। और जितना आटा सानी हूँ ना, सबकी रोटियाँ बना लूँगी, चाहे जितना भी रोटी हो। मुझे लग रहा है कि आटा मेरे से ज़्यादा मतलब निकल गया है, क्योंकि क्या हुआ है कि अभी जब से मेरी माँ आई थी ना, मुझे ज़्यादा आटा निकालने का आदत हो गया था और अभी वही आदत है। अब आदमी भले ही कम हो गया, लेकिन आदत छूटने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसीलिए ना मुझे लग रहा है कि ज़्यादा आटा हो गया, तो मैं ना थोड़े मोटे मोटे ही रोटियां बना लूँगी ताकि आटा सज जाए। और फ्रिज में अब आटा नहीं रखती हूँ, क्योंकि सब लोग मुझे बहुत बोला, क्योंकि मैं पहले रख देती थी, लेकिन अब मैं नहीं रखती हूँ। क्योंकि क्या है कि ज़िंदगी में जब आप इतना कुछ झेल लेते हो ना, तो फिर आपको एहसास होता है कि शायद ऐसे करती तो शायद ऐसे नहीं होता। लेकिन ये भी गलत है। मैं एक ही चीज़ जानती हूँ कि जो होना है उसको वो तो होके रहेगा। आप कुछ भी कर लो, कितना भी कुछ कर लो, कितना भी अच्छे से आपका चलने का तरीका होगा, लेकिन बोले ना कि जो ऊपर बैठा हुआ है ना, वो अगर आपका तमाशा बनाना चाहता है तो आप कितना भी संभल के फूंक के कदम रखो, तब भी आप नहीं बच पाओगे। क्योंकि ये है, तो देखिए यहाँ पे मैंने रोटियां बना के और कुकर में सब्जी, और यहाँ पे गैस अभी तवा गर्म था तो गैस पे ही छोड़ दिया। और मैं किचन से अब बाहर जा रही हूँ, क्योंकि अब पूरे शाम हो गया है, अंधेरा हो गया। आपको दिख रहा होगा, देखिए पूरा अंधेरा हो गया है। और यहाँ पे मैं आ गई अब इधर, तो इधर देखिए यही बिजली मिस्त्री लोग हैं जो आए थे, मतलब लाइन का वो जो बनाने। तो ये लोग देखिए बना के अभी मतलब बात कर रहे हैं, यानी कि कुछ देर में लाइट आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए अब बज गए हैं रात के मतलब 8। और देखिए पूरा बिल्डिंग कुछ इस टाइप से दिवाली को लेके सज के तैयार हो गया है, क्योंकि बोले ना कि ये दुनिया है, किसी के लिए सुख तो किसी के लिए दुख होता है। तो कोई नहीं, चलिए इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और अब कल दूसरा ब्लॉग बनाएंगे, आप लोग से कल मिलेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ किसी के दुख से किसी को दुख नहीं होता है और किसी के सुख से लोग को जलन ज़रूर होता है। तो खैर कोई नहीं, चलिए।